एक स्टूडेंट के पास होता ही क्या है, अगर वो सरकार से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा। बच्चे को लेके पढ़ना इतना मुश्किल होता है, ऊपर से इतना फर्जीवाड़ा है, अब हम कैसे क्या करें। मेरा 1.4 से मेरिट रुका हुआ है। माताओं से लेके विकलांग सब परेशान है, सबको परेशान करके रख दिया है। हम लोग आज रोड पे इन सरकार की वजह से इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। और पटवारी भर्ती में महा घोटाला किया है व्यापम ने, इसमें बीजेपी का हाथ लगता है। तो एक टाइम पे बुढ़ापा आ जाएगा तो उस समय कौन सी सरकार साथ देगी। ओमकारेश्वर सर को गुजरात में बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स कम करके 7 नंबर कम करके 143.47 कर दिए गए हैं। लड़की का उसको जिले पता नहीं है, संभाग पता, राजधानी पता नहीं है। चीटें जो थी 15-15, 20-20 लाख में बिक गई। ठीक है, हम फिर से सरकार से कह देते हैं हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारी ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती, और 1 मार्च की नियुक्ति हम लेने नहीं देंगे। देखते हैं कैसे लेंगे। मध्य प्रदेश की 2023 में हुई पटवारी परीक्षा कई सारे सवालों के घेरे में आई, जिसके बाद कई सारे आंदोलन हुए, आंदोलन स्थगित किए गए, चुनाव हुए। चुनाव के बाद जैसे ही सरकार द्वारा रिपोर्ट की बात कही गई तो विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जांच रिपोर्ट हमारे सामने पेश की जाए, लेकिन उससे पहले ही शासन द्वारा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियुक्ति दी जाने लगी, जिसके बाद राजधानी भोपाल की सड़कों पर विद्यार्थियों का हुजूम उमड़ने लगा। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं विद्यार्थी जो कि पटवारी परीक्षा में घोटाले की बात लगातार कहते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है। देखते हैं क्या है पूरा मामला, किन विषय को लेकर यहाँ आज राजधानी आए। यहाँ पर ये है कि जितनी भी सरकारी भर्तियाँ हो रही हैं हमारी, उनमें जो भी विसंगति चल रही है, जो भी छात्रों के मन में है दुविधा, तो उसको निराकरण किया जाए। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे पटवारी भर्ती का रिजल्ट है, कल ज्वाइनिंग देने वाले हैं, तो उनमें कई छात्रों का ऐसा मानना है कि उसमें विसंगति पाई गई है। कई लोग जो टॉपर हैं वो टॉपर नहीं है, 15 लाख रुपए दे के सीट पाई गई है, तो उस पर जाँच जो की गई है उसको मतलब सबके सामने रखा जाए। यहाँ आंदोलन करने के लिए आए हैं। व्यापम क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है हर भर्तियों में। पटवारी भर्ती में महा घोटाला किया है व्यापम ने। व्यापम ने पूरी भर्ती में से 50% सीटें बेच दी है, और बेच के ना उसने पता पूरा घोटाला मचा दिया है। इसमें बीजेपी का हाथ लगता है। तो एक टाइम पे बुढ़ापा आ जाएगा तो उस समय कौन सी सरकार साथ देगी। तो उनको ये लग रहा है कि वैसे भी 5 साल 3 साल जो भी रहता है कोई सुनता है नहीं, तो अभी साधन सुन लिया जाए, इसलिए एक उम्मीद उनके मन में है। और ये जो वैकेंसी तो वैसे भी निकलनी नहीं होती। पटवारी घोटाले को लेकर ही मुख्य मांग है कि यहाँ पर और कई सारी मांगों को लेकर भी विद्यार्थी जो है। देखो मुख्य तो मांग भाई ये पटवारी घोटाले को लेकर, कि उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो टॉपर है वो मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बता रहे हैं, ओमकारेश्वर को गुजरात में बता रहे हैं। उसी घोटाले को लेकर मुख्य मांग है। सरकार सही समय पर रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, और अभी एसआई की भर्ती के लिए भी 6 साल से नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कब जॉब लगेगी। और अभी पीएससी के पदों में भी सिर्फ 72 पद हैं, तो हम चाहते हैं कि पीएससी के पदों में बढ़ोतरी की जाए और रिजल्ट जो रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द समय से जारी करें, ताकि हम तैयारी जो कर रहे हैं समय से भर्ती ले सकें। क्योंकि घर वाले, रिश्तेदार, समाज प्रेशर करती है, तो फिर हम उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी और मौजूद हैं जो अपना रिजल्ट साथ में लेकर घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने जो जांच कमेटी है उनसे भी जवाब मांगे थे, लेकिन उन जवाबों से आप सारे लोग असंतुष्ट हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई ये सोचे कि यहाँ पे जितना भी आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, ये सब वो हैं जो एग्ज़ाम वापस से करवाना चाहते हैं क्योंकि इनके मार्क्स नहीं आए थे। ये कहीं ना कहीं 100 नंबर वाले, 120 नंबर वाले, 80 नंबर वाले, तो ऐसा नहीं है। मेरे खुद के 150 मार्क्स थे। जो पटवारियों का सिलेक्शन हुआ है, शायद अगर उनमें से सबसे पूछे तो 80% जो भी पटवारी सिलेक्शन हुए हैं उनसे मेरे ज़्यादा मार्क्स ही होंगे। पर नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स कम करके 7 नंबर कम करके 143.47 कर दिए गए हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की तो बात हो गई, अब बना आयोग। उसी शिफ्ट में, मेरी शिफ्ट में एक बंदा है, उसके 2.5 नंबर भी बढ़े हैं और मेरे 7 नंबर कम हुए हैं, तो उसके लिए तो वो शिफ्ट टफ थी और मेरे लिए वो शिफ्ट ईजी थी। उसके बाद फिर जो आयोग इन्हें बिठाया है जाँच के लिए, तो वो आयोग के पास भी मैं पहुंचा था सारे साक्ष्य लेके। एनआरआई कॉलेज के, ट्रूबा कॉलेज के, बाबूलाल ताराबाई कॉलेज के, सागर के, और जो भी ये संविदा वाले थे, इनके सबके मैं साक्ष्य लेके पहुंचा था। तो उनने बोला कि आप सिर्फ ये चीज़ बताइए जिसमें आपका फ़ायदा होता हो। वो कागज़ भी मेरे पास है, आप सिर्फ ये बताइए जिसमें आपका फ़ायदा होता हो। तो मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश में सही थे और हिंदी में उनका अनुवाद गलत था। मैंने वो 4 क्वेश्चन बताया, आईडी समेत उनका सॉल्यूशन बताया। उनके मैंने बुक का रेफरेंस भी दिया कि ये बुक में इसका सॉल्यूशन ये है और ESB ने इसको गलत माना है। तो अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फ़ायदा क्या है, तो ना तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन सही किए, ना आंसर की में चेंजेस किए। उनने पुराने वाले रिजल्ट पे ही ज्वाइनिंग देनी है,
तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों? ये जो आयोग का जो नाटक किया है बनाने का कि हमने आयोग बिठाया है, हमने जांच करवाई है, ये सब नाटक नहीं होना चाहिए। फिर आपको सीधा सीधा बोल देना चाहिए कि हम बस नियुक्ति देंगे, आयोग का नाम लेके ये सारी चीज़ नहीं करना चाहिए। सर ये तो सबको पता है कि एक सेंटर से इतने टॉपर उतने टॉपर, इसकी बात नहीं करेंगे हम। तो बस इतनी सी बात करते हैं कि जो रिपोर्ट बनाई है हम स्वीकार कर लेंगे उसको, बस हमें सार्वजनिक कर दे। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे भी 145 नंबर है, मेरी 16 वेटिंग लगी, मुझे भी 2 महीने बाद वेटिंग क्लियर हो जाएगी, पटवारी बन जाऊँ। पर मुझे ऐसी फर्जीवाड़ी की नियुक्ति नहीं लेनी है। मुझे ये मैं वेटिंग वाली नियुक्ति क्यों लूँ? जब मेरी डायरेक्ट भर्ती हो रही तो मैं वेटिंग वाली नियुक्ति क्यों लूँ? मुझे तो बस इतनी सी मेरी मांग है, जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, इतने सारे लोग इतने प्रदेश से आए हैं, हम बस यही मांग करेंगे कि हमारी बस जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दो। एक CLR रिपोर्ट और होती है जो बताती है कि ये क्वेश्चन को कितने समय में अटेम्प्ट किया, हमें बस वो भी ला के दे दो। हम RTI लगाते हैं, जवाब नहीं देते, कहते हैं इसके हम जवाब नहीं देंगे, तो फिर RTI भी बंद कर दो। पर हम फिर से सरकार से कह देते हैं हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारी ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती, और 1 मार्च की नियुक्ति हम लेने नहीं देंगे, देखते हैं कैसे लेते हैं। आपने भी पटवारी परीक्षा दी? जी हाँ दी थी परीक्षा? जी। कितने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 115 थे तो 111 कर दिए। मतलब हम ST कैटेगरी से थे तो हमारा हो जाता, लेकिन वो कम कर दिए उन्होंने। कम कर दी थी। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हम 4 से 5 साल। अच्छा। और मेरे भाई का मतलब सेम शिफ्ट में था, और टॉपर्स जो 3rd टॉपर है ना, जिसका इंटरव्यू चल रहा है, जिसको जिले तक नहीं पता, उसका मतलब बड़ा है 3 नंबर, और मेरे भाई के सेम शिफ्ट में 3 नंबर घट गए और वो भी बाहर हो गया। तो आप ये बताइएगा कि शादी के बाद बच्चे को लेके पढ़ना इतना मुश्किल होता है, ऊपर से इतना फर्जीवाड़ा है, अब हम कैसे क्या करें, हम ही जानते हैं। इस सरकार में बच्चे से माताओं से लेके विकलांग सब परेशान है, सबको परेशान करके रख दिया है। हम लोग आज रोड पे इन सरकार की वजह से इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और रिजल्ट आता है तो वहाँ पे फर्जीवाड़ा हो जाता है। 5 साल हो गए तैयारी करते करते, लेकिन हर एक एग्जाम में कभी पॉइंट से रह जा रहा हूँ, कभी क्या हो जा रहा है। बिल्कुल अभी पुलिस का एग्जाम दिया, मैं रनिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ इस उम्र में भी, लेकिन उसके बाद भी 7 महीने से रिजल्ट का पता नहीं है कि फिजिकल कब होगा। उसी के चक्कर में हम यहाँ एज होने में कितना टाइम बचा है? सर मेरा तो लगभग ये लास्ट अटेम्प्ट है इसका पुलिस के लिए। तो इसके बाद क्या बैठना पड़ेगा? अगर यही होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये सरकार के काम यही चल रहा है सरकारों में, मजबूर हो जाएंगे फिर ऐसे रोड पे घूमेंगे। मेरा नाम वेटिंग में है, मेरा 1.4 से मेरिट रुका हुआ है। 1.4 से मेरिट? हाँ जी। तो किस तरीके से देखते हैं आज आपकी मांगों को नहीं माना गया लगातार? सर ये तो फिर यही बात है, अगर मांगों को नहीं मांगा गया तो आगे आने वाली सारी भर्तियों में यही होने वाला और बड़े लेवल पे होगा। तो इसलिए बच्चे आए हैं अपने हक के लिए लड़ रहे, तो मांगों को माना जाना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है, आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 27 हो गई है सर। कितने सालों से आप पढ़ाई? सर 5 साल से पढ़ाई करे। 5 साल बाद तो पटवारी भर्ती आई थी, ग्रेजुएशन के बाद से कोई MP में भर्ती नहीं आई थी, पहली भर्ती आई थी उसमें भी इन लोगों ने ऐसा कर दिया। तो एक महिला होने के नाते क्या समस्याएं? और सर आप देखो ना, यहाँ पे MP में लड़कियों की शादी का बहुत प्रेशर रहता है, 25, 26, 27 में शादी का बहुत प्रेशर रहता है। कई मेरी दोस्त भी है जिनकी शादी हो गई, वो नहीं कर पाई, नहीं पास हो पाई, क्योंकि शादी के बाद कोई नहीं पढ़ाई हो पाती। लड़की इस उम्मीद में आती है कि 1-2 साल में भर्ती आएगी, हम पढ़ाई करेंगे, नौकरी लेंगे, उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट होकर आगे जाएंगे, पर उनके सपने पूरे टूट गए हैं इसके बाद। ये कोई राजनीति नहीं है, हम 8 महीने से लगे हुए हैं, पर तब भी जांच के नाम पे हमें लटकाया गया। जांच सार्वजनिक भी नहीं की गई, एटलीस्ट आप सार्वजनिक तो करते कि क्लीन चिट दे रहे हो, तो वो भी नहीं किया गया। उसके बावजूद डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग प्रोसेस अंदर ही अंदर कर रहे हो, तो ये तो बच्चों के साथ ही धोखा हुआ है ना। एक स्टूडेंट के पास होता ही क्या है, अगर वो सरकार से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा? अगर यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है तो इस एग्जाम को कैंसिल करो, और हमारी यही मांगे कि री एग्जाम ही हो। आप कहाँ से हैं? हम भोपाल से ही हैं। भोपाल से कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? 5 सालों से। 5 सालों से। तो कितनी परीक्षाएं दी हैं अब तक? अभी तक क्या आया क्या है 5 सालों में? दिया क्या है पुरानी सरकार ने 5 सालों में? इतने सालों से तो ऐसा ही नहीं आई। अभी जाके कुछ भर्तियाँ आती हैं, उनमें भी फर्जीवाड़ा हो जाता है। तो छात्र करे क्या? छात्र को सड़कों पे निकले, छात्र पढ़ाई भी करे, छात्र प्रूफ भी दे। छात्र मतलब करना क्या चाहते हैं ये लोग? छात्र को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, बस नौकरी नहीं देना चाहते ये लोग। आपका सिर बोल रहे हैं, शांतिपूर्वक आपका ज्ञापन यहाँ तक अपने करवा दिया है, अब अपने अपने घर को लौट जाइए। अपने अपने घर को लौट जाइए। दमन किया जा रहा है और जबरदस्ती बसों में बिठाया जा रहा है। जो हमको कहता है कि प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम यहाँ पर कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम केवल 10-10, 15-15 लाख में जिन्होंने पेपर बेचे, जो पेपर में माफिया दलाल है जो पेपर बेच रहे हैं, उनके खिलाफ हम चाहते हैं कार्रवाई हो। उससे ज्यादा हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी सरकार तो कुल मिलाकर यहाँ पर विद्यार्थी जो कि यहाँ पर राजधानी भोपाल में आज आंदोलन कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसी के साथ ही छात्रों का ये मानना है कि जो जांच रिपोर्ट है उसे पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए और विद्यार्थियों का ये मानना भी है कि प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना हमारा अधिकार है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जब तक जांच रिपोर्ट पटवारी परीक्षा की सार्वजनिक नहीं कर दी जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर वो विद्यार्थी भी मौजूद हैं जो एसआई, पटवारी और भी कई सारे तमाम व्यापम परीक्षाओं में परीक्षाएं दे रहे हैं और उनकी अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे या न उनकी भर्ती की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद विद्यार्थियों का ये कहना है कि हम ये सवाल खड़ा नहीं करते कि सारे के सारे विद्यार्थी जो कि उत्तीर्ण हुए हैं वो फर्जी हैं, लेकिन एक बार जांच रिपोर्ट सामने पेश की जाए तो सारी की सारी पारदर्शिता जनता के सामने आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। अब सवाल यही उठता है कि क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पटवारी भर्तियों पर रोक लगने वाली है?